अब हमने स्टेट ऑफ बीइंग में मॉडल्स तक हम पहुंच गए थे, याद होगा आप लोगों को? यस सर, यस सर। जी सर। ठीक यस सर। ठीक। इसके बाद हमारा एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग, तो होगा, बट स्टेट ऑफ बीइंग एडवाइस का होता है। एडवाइस का होता है, कई बार हम लोगों को एडवाइस देते हैं, बट स्टेट ऑफ बीइंग में एडवाइस देना है। ये भी मॉडल ही है। सपोज, याद रखना, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब एक्शन नहीं होना चाहिए, बस नो एक्शन। यस सर। सपोज ये लड़की है, अब इसको अगर एडवाइस देना है मुझे, ये लड़की इस वक्त पार्क में है, तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि आप कमरे में हो या पार्क में हो या छत पे हो, वो भी स्टेट ऑफ बीइंग है। तो मैं इसे कह रहा हूँ कि यार तुम्हें इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए। ये मैंने इसको एडवाइस दिया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए। इस तरह का जो एडवाइस होता है, तुम्हें कमरे में होना चाहिए, तुम्हें अच्छा होना चाहिए, इस तरह के जो एडवाइस होते हैं, इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या आएगा, सब्जेक्ट, और हमें एक मॉडल लगाना होगा। वो मॉडल क्या होता है, एडवाइस का मॉडल शुड होता है। और अगर Yes, sir, एडवाइस अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वाला है तो हम मस्ट भी लगा सकते हैं। यस सर। और हमें स्टेट ऑफ बीइंग का जो वर्ब है, वो बेस फॉर्म यहाँ पर हमें बी लगाना पड़ेगा। उसके बाद या तो यहाँ पर नाउन आएगा, या हमारा एडजेक्टिव आ सकता है, या प्रेपोजिशनल कोई फ्रेज आ सकता है, कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस आ सकता है। ये सब चीज़ें आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। या कोई नाउन फ्रेज आ सकता है, जिसमें हम नाउन फ्रेज भी लगा सकते हैं। क्या होता है सब देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें इस वक्त घर पर होना चाहिए, तुम्हें इस वक्त घर पर होना चाहिए। इस होना पे ध्यान देना है, इसमें कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, खेलना और कूदना नहीं, वो एक्शन हो जाएगा। तो हम बोलेंगे यू, सामने वाले को यू बोलेंगे, हम Yes. यहाँ पर क्या लगा देंगे, शुड, Should be. और यहाँ पर हमें वो बी लगाना है, तो यू शुड बी। अब ये हो गया। अब घर पर, इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए, घर पर। At home. तो एट होम। तो वैसे बोलेंगे यू शुड बी एट होम। अगर बोलूँ कि मेरे शूज़ टेबल के नीचे होने चाहिए। My shirt My shoes My are shoes under the table. should be should be under My the shoes should under be the table. अंडर द टेबल। अंडर द टेबल। फाइन। अच्छा, इसका अगर हम नेगेटिव करते, मान लो नेगेटिव सेंटेंस करते, तो बी मतलब नॉट कहाँ लगे, बी और शुड के बीच में। should और be के बीच Yes में sir, should के बीच में बाद। लगा। not be should not शुड नॉट बी। शुड नॉट बी प्लस Yes, sir. हमारा से। जैसे कि तुम्हें चिंतित नहीं होना चाहिए, you should not should be not worried worry. शुड नॉट बी वरी। शुड नॉट, यहाँ बी लगाया और यहाँ पर वरिड। अच्छा, वरिड यहाँ पर क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव क्या है ये, Adjective. एडजेक्टिव है। हाँ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ठीक है, है, विशेषता बता रहा। हाँ विशेषता बता रहा है। फाइन। अगर कोई सलाह मांग ले, इंटेरोगेटिव में सलाह पूछे, यार मुझे घर पर होना चाहिए, क्या मुझे, Should I at home? तो शुड भी लगा। क्या should मुझे, I मान लो क्या मुझे घर पर होना चाहिए, तो पहले हम शुड को उठा लेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट, और बी यहाँ पर रखना है। तो इतना खेल खेलना पड़ेगा, शुड आई बी ऐसे करना should I be प्लस, should I be at home तो शुड आई बी एट होम। कोई बोले यार मुझे कहाँ होना चाहिए, मुझे कहाँ होना चाहिए। where should I be Where should I be? where should I be तो अगर WH लगाना है तो पहले WH लगाया, Yes. फिर शुड लगाया,
फिर सब्जेक्ट लगाया और तो फिर आगे be should I? लगाया। ये है। तो मुझे कहाँ होना चाहिए? Where should Should I I be? should I be? अच्छा, मुझे घर पर क्यों होना चाहिए? Why should Why I should I be be Why at should I home? at home? तो why Why should should I be At at home. home? at at home? ऐसे। उसे तुम्हारे साथ क्यों होना चाहिए? Why Why should he why be? should Why should He be. Why should he be? Why should he Why be? with you? with you with you? with you? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? उसे मतलब किसी और की बात कर रहे हैं ना, तो हमने ही लगा दिया। Yes, sir. Yes. ओके, जैसे हम बोले कि अगर तुम्हारे पति को घर पर क्यों होना चाहिए? Why should Why should your husband be at home? जी, why should your Your husband husband be be at home? At home. क्योंकि अभी तुरंत में रैपिड फायर आपका लूँगा इस पर, तो आप दिमाग में रखिए अभी। अच्छा, तो ये तो हमने चलो एडवाइस मांग लिया। कई बार इंसान उम्मीदें भी बताता है, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन का मतलब है, सपोज कि यहाँ पर एक लड़का है, किसी का ऑडियो सही नहीं लग रहा है आज, जरा बंद कीजिए तो ऑडियो, शोर आ रहा है, सारे लोग बंद कीजिए। हाँ, ये तो झंझनाहट बंद हुआ। यहाँ पर एक लड़का है, तो इससे अगर हमने सवाल पूछा, विच टाइप ऑफ गर्ल डू यू लाइक, किस तरह की लड़की तुम्हें पसंद है टू गेट मैरिड। अभी अपनी उम्मीद हमें बताएगा, एक्सपेक्टेशंस बताएगा। मेरी वाइफ ने यार लंबी होनी चाहिए, यू नो, एक्सपेक्टेशन देखो इसकी, यार ना वो ना पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अब कैसे बोलेगा वो? My wife should be educated. यस, तो यहाँ पर उसने जैसे बोला कि मेरी वाइफ पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ऑडियो ऑफ कर लीजिए, अब आप ही से प्रॉब्लम है। हाँ जी, देखिए कितना सुकून मिल रहा है। तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो माई वाइफ शुड बी एजुकेटेड। वो लंबी होनी चाहिए। My wife should be taller. She should be tall. Be tall. खाली टॉल, हाँ Be tall. टॉल ही बोल। टॉलर तब बोलेंगे कि भाई तुमसे लंबी होनी चाहिए, नो, जैसे मेरी वाइफ तुमसे लंबी होनी चाहिए, मतलब तुम जैसी हो उससे थोड़ा और। माई कैसे हो जाएगा? My wife should be taller than you। Then you. तब आएगा। फाइन। वो यार अमीर होनी चाहिए। She should be rich. she should be रिच। rich. ओके। वो मोटी नहीं होनी चाहिए। She should not should be not be fat. फैक्ट। ओके। वो घमंडी नहीं होनी चाहिए यार। She should not be arrogant. She shouldn't be arrogant. शुड नॉट बी एरोगेंट, तो ये है। अच्छा, शुड नॉट को आप शॉर्ट में क्या करोगे? शुडंट बोल Shouldn't. सकते हैं। Shouldn't. शुडंट सर shouldn't बोल सकते हैं? उतना आपको बोलता नहीं है, शुड बोल करके कहाँ चले जाओगे तो उतना कोई बोलता नहीं। जैसे कि वो होता है ना, जैसे ये डिड नॉट है, डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट कहते हैं। अभी आजकल क्या हो गया, डिंट हो गया, यू नो, Didn't. डिंट हो गया। अभी तो मैं देखता हूँ आजकल कुछ लड़कों को ट भी नहीं बोलते, डिन बोल के चले जाते हैं, यू नो। तो Yes. इतना भी ना छोटा कर दो कि वो खराब ही लगे। Yes, sir. शुडंट तो सारे लोग शुडंट बोलते हैं। अब शुंट बोल करके ठीक है, जैसे डिंट कह रहे हो वैसे शुंट बोल दो, बट मेक श्योर कि लोगों को समझ में आए। और लिखने में शुडंट तक अलाउड है, ये डिन Yes. मैटर। ओके, अब इस पर मैं एक दो सवाल सबसे पूछूंगा। ओके, तो चलिए। सर, जी सर। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी सर, पूछिए ना सर। ये चप्पल स्लीपर कमरे में नहीं होना चाहिए। जी,
तो ये देयर से भी प्रारंभ कर सकती है कि नहीं कर सकती? वही टॉपिक छेड़ने जा रहा हूँ सर। ठीक है, यू कंटिन्यू। फाइन Okay, गाइस, sir. तो अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हमें एक वर्ड लगाना है देयर, और देयर के साथ हम लगाएंगे शुड बी, और बाकी वही अपना डैश 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 डैश। अभी देयर का चक्कर क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं नोट में लिख देता हूँ। किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर लगाते हैं। कैसे इंट्रोड्यूस करना है? सपोज अगर यहाँ पर एक बॉक्स है, तो हमें ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, हम किसी को बोलते हैं ये बॉक्स है, दिस इज द बॉक्स, हम दिस करके बोलते हैं ना, दिस इज द बॉक्स, हम ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन इस बॉक्स में अगर एक चाकू है, तो क्या चाकू हमें दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, हमें तो खाली बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो मुझे इंट्रोड्यूस कराना है कि यार ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में एक चाकू है, मुझे इस चाकू की इंफॉर्मेशन आपको देनी है, और वो चाकू है कहाँ? बॉक्स के अंदर। तो अब जब मैं बोलूँगा कि यार बॉक्स में एक चाकू है, तो मैं सेंटेंस की शुरुआत किससे करूँगा? मैं देयर से बोलूँगा कि देयर इज अ नाइफ इन द बॉक्स। अभी मैं इज आ रहे मतलब इस पे भी काम करके आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो देयर इज अ नाइफ इन द बॉक्स, ध्यान से देखिएगा। सर एक चीज मेरे थोड़ा इसको नीचे डाउन कर लेना सर। जी, ये डिड नॉट वो लिखा है ना ऊपर, डिड नॉट, ये काय के लिए? जब शुरू में तो आता ही नहीं डिड नॉट। मैं हटाया तो, मैं किसी को एग्जाम्पल दे रहा था। हाँ वो मेरे कंफ्यूज हो गया इसलिए पूछ रहा। मैं हटा देता हूँ ठीक एग्जाम्पल। है। ठीक, अब मान लो कि इस बॉक्स के अंदर चाकू है, तो हमने बोल दिया कि देयर इज ए नाइफ, हमने नाइफ इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, अब मैं इस बॉक्स को इंट्रोड्यूस करूंगा, ये बॉक्स मेरे कमरे में है। अब मुझे बोलना है यार मेरे कमरे में एक डब्बा है, तब भी मैं क्या बोलूंगा भाई? मैं देयर ही लगाऊंगा। कैसे बोलूंगा? देयर इज अ बॉक्स इन माई रूम। हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना? Yes sir. अब मान लो कि इस कमरे के अंदर 2 लड़कियां हैं। अब मुझे किसी को बताना है भाई मेरे कमरे में ना 2 लड़कियां हैं, मैं उन लड़कियों के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगा? There are 2 girls in the room. इन माई रूम, In my room. तो यानी कि मैं देयर से उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ जो कहीं है, किसी लोकेशन पर है। मान लो कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ, और मेरे ऑफिस में मान लो 200 एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैं किसी को बता रहा हूँ, तो मैं पहले देयर लगाऊंगा। कैसे बोलूँगा? देयर आर There are 200 employees in my office. एम्प्लॉयज़ इन माई ऑफिस। ओके, अच्छा, इस देयर का मतलब कोई वहाँ नहीं है, ये समझ में आ रहा है ना? Yes sir. है ना? Yes sir. ये जो देयर है, इट हैज़ नो मीनिंग, नो मीनिंग। Yes sir. Yes sir. इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। क्या नाम है इसका? Introductory there. इंट्रोडक्टरी देयर, यानी कि सिर्फ इंट्रोडक्शन के काम आता है। अच्छा, ध्यान दीजिए, अभी बस सुनते रहिए, सुनते रहिए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अब मान लीजिए आप में से सबको ये पता है ना कि जो देयर है वो एक और काम करता है, एडवर्ब ऑफ sir. प्लेस होता है, Yes, एडवर्ब sir. ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो देयर है, इस देयर का मतलब होता है कि कहीं पर कोई चीज़ दूर है, फार, Yes sir. कोई चीज़ दूर है, फार लोकेशन को दिखाते हैं, फार लोकेशन। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? वहाँ, ऐसा बोलते हैं ना, वहाँ। Yes sir. तो अब मुझे बताइए, इसकी मुझे हिंदी अब बताना कि देयर इज अ नाइफ इन द किचन, इसकी हिंदी क्या हो गई? किचन में एक नाइफ है। किचन में चाकू है। तो किचन में एक चाकू है। एक चाकू है। ओके, तो किचन, ये जो इन द किचन है, ये लोकेशन है कि नहीं, जगह है कि नहीं? हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. Yes sir, Yes sir. ये लोकेशन, यानी कि ये हमारा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। काम किसको दिखा रहा है? ये लोकेशन को दिखा रहा है, लोकेशन को दिखा रहा है। तो सर, अब पहले सर लेक्चर मेरा क्वेश्चन था। बोलिए। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो यहाँ आई वांट टू आइसक्रीम बोलते हैं, आई वांट टू आइसक्रीम। ये
अरे मैं आपके तो उस चाहिए। कंफ्यूजन पे भी आऊँगा, थोड़ा सा मुझे मेरा लेक्चर कंप्लीट कर दीजिए। मैं ठीक है, आपको ठीक है confusion- यहाँ पर देखिए तुरंत ये डाइवर्ट हो जाएगा ना। तो देयर इज़ अ नाइफ इन द किचन मैंने बोला, तो इन द किचन मेरा लोकेशन है, लेकिन अगर यहाँ पर नाइफ पड़ा है और मैं यहाँ पर हूँ और मुझे इन द किचन नहीं बोला, मुझे बोला कि भाई नाइफ वहाँ पर है, नाइफ वहाँ पर है। ऑडियो जरा ऑफ कर लीजिए ना, आप ही की रिकॉर्डिंग खराब हो रही है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अभी भी तो सनसनाहट आ रहा है, किसी का तो ऑन होगा ना। देखिए अभी ऑफ कैसे हो गया, ऑफ कर लिया कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूं चाकू वहां है, वहां है, तो ये जो वहां है मतलब ये भी तो एक लोकेशन है ना, दूर की चीज को दिखाता है। तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, देयर इज अ नाइफ देयर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये नहीं सोचना है कि 2 बार देयर लग गया, ये देयर तो हमारा इंट्रोड्यूस करा रहा है और ये देयर क्या बता रहा है, लोकेशन बता रहा है। यानी कि चाकू वहां है, देयर इज अ नाइफ देयर, ऐसे भी बोल सकते हैं। इस देयर को इन द किचन से तुलना करो, इन द Yes, किचन sir, बोलोगे yes, sir. तो चाकू किचन में है और देयर बोलोगे तो चाकू वहां है। तो बताओ कि वहां एक लड़की है, तो मैं 2 बार आराम से देयर लगा सकता हूँ कि नहीं? देयर इज अ, ऑफ कोर्स सर। देयर इज अ गर्ल देयर। बताइए भाई लोग, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर, यस सर। यस सर। ठीक, तो उसी तरीके से अब हम इसमें शुड लगाएंगे। तो शुड लगाते क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए। शुड का मतलब है कि हम बता रहे हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, एडवाइस की बात कर रहे हैं। जरा इन भाई साहब का कंफ्यूजन दूर कर दूं। इनको कंफ्यूजन है, ये हिंदी में सोच रहे हैं कि चाहिए, ऐसा सोचते हैं ना कि चाहिए मतलब शुड, हिंदी में सोचते हैं। यस सर, यस सर। और फिर ये कहते हैं कि भाई चाहिए मतलब तो वांट भी होता है। तो जरा देख लीजिए कंफ्यूजन क्या होता है। कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था कि शुड, शुड का मतलब होता है किसी को एडवाइस देना, टू गिव एडवाइस, एडवाइस टू समवन। या आप शुड के अंदर आप क्या भी बात कर रहे थे, कुछ एक्सपेक्टेशंस बात कर रहे थे ना, यस सर, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे थे, यू नो कि यार मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, यू नो ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो वांट होता है ना, वांट का मतलब होता है कि आपको किसी चीज की जरूरत है, यू नो जरूरत यस है। सर। हिंदी में देखने में चाहिए लगता होगा, जैसे मैं बोलूं कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, ऑडियो ऑफ कीजिए, एक गिलास पानी चाहिए। अब जो बंदा हिंदी में सोचेगा उसके दिमाग में बैठा अच्छा चाहिए मतलब तो शुड है। अब जरा कॉमन सेंस लगाना, बंदा कह रहा है कि आई शुड अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या वो सही बोल रहा है? सोचो तो। नो सर, इनकरेक्ट। नो सर। उस चाहिए के चक्कर में शुड कैसे बोल सकता है? शुड हमारा मतलब सुन के भी हंसी आ रही है। ओके, तो सर वांट की जगह नीड भी लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं, नीड लगा सकते हैं। तो अगर उसे पानी चाहिए तो वो चाहिए के चक्कर में शुड बोलेगा कि वांट बोलेगा? आई वांट अ वांट ग्लास ऑफ वाटर। या Glass बहुत of ज्यादा, water. अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो क्या बोलेगा? आई नीड आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। आई नीड टू, मतलब नीड का मतलब वो ज्यादा है, यू नो बहुत नेसेसरी है तो नीड बोलेंगे। तो अब एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वो भाई से बताना शुड और वांट का अंतर मुझे बताना जरा, कि मुझे एक पेन चाहिए। मैं 2 ऑप्शंस लिख रहा हूँ, रोशन मत बोलो तुम अभी। आई शुड अ पेन और आई नीड अ पेन, क्या होना चाहिए? सर आई नीड, या अगर मैं आई Need a वांट अ pen. पेन भी कर दूँ आई वांट भी चलेगा। तो आई वांट अ पेन भी करेक्ट है, आई नीड अ पेन Yes, भी sir. करेक्ट है, लेकिन I क्या need शुड अ a पेन pen भी करेक्ट correct है? आई शुड अ पेन रॉन्ग। नो सर। ये रॉन्ग है, तो No, हिंदी sir. में नहीं है। हाँ, शुड हमारा कब सही होगा? जब हम किसी को एडवाइस देंगे कि तुम्हें एक पेन खरीद लेना चाहिए ना, तब हम कह सकते हैं कि यू शुड बाय Yes, अ sir. पेन। एनीवेज, तो ये तो माइनर डिफरेंस था। अब देखिए, अभी हम स्टेट ऑफ बीइंग में हैं, हमने देयर लगाया। जैसे हम देयर के बगल में इज लगाते थे कि देयर इज अ नाइफ, या हम देयर के बगल में वॉज लगाते थे कि देयर वॉज अ नाइफ, अब हमें ये नहीं लगाना है। अब हमें क्या लगाना है? शुड बी। और शुड बी के बाद हम उस चीज़ का जिक्र करेंगे, जैसे कि देयर शुड बी, मान लो कि शुड बी अ मोबाइल, देयर शुड बी अ नाइफ,
there should be some girls, there should be few books. ये दिखाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर लोकेशन दिखाएंगे, कमरे में, छत पर, कैसे मैं करके दिखाता हूँ। हम मान लो किसी के घर पर गए, हमने ये घर देखा और इस घर में कोई पंखा नहीं है, मुझे बोलना है यार इस कमरे में एक पंखा होना चाहिए। अभी पंखा नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इस कमरे में एक पंखा होना चाहिए। तो मैं सेंटेंस की शुरुआत किससे करूँगा? देयर से करूँगा कि देयर शुड बी अ फैन इन दिस room. तो शुड बी अ फैन का मतलब कि पंखा है कि पंखा नहीं है? नहीं नहीं है सर। पंखा। नहीं है नहीं पंखा। तब मैं उसको एडवाइस कर रहा हूँ ना कि भाई देयर शुड बी अ फैन इन दिस रूम, पंखा तो होना चाहिए बॉस। उसी तरीके से Yes. आप किसी मतलब इस क्लास के अंदर मान लो कि कोई फीमेल नहीं है और आपने बोला यार इस क्लास में कुछ लड़कियां होनी चाहिए, तो देयर शुड बी सम There should be Girls. There दिस In this should be bench. some girls in the class. ओके। बिजनेस You में should- कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? देयर There should not be Should not be. एनी प्रॉब्लम any problem इन in the business. बिजनेस। ओके फाइन, ठीक है जी। क्लास में फन होना चाहिए, क्लास में फन होना चाहिए। अब There should be There fun. should be fun There in the should class. be In the class. इन द क्लास। ओके, लाइफ में टेंशन नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। there should be There no should not tension be in life. tension in the There life. should not be There should not be any tension Any in tension in the life. in the life. तुम्हारी जिंदगी Sir. में। बोलो जी बोलो। Can you use in the life या in life? Which is one correct, sir? इन लाइफ, इन लाइफ द क्या होता है? इन लाइफ, इन लाइफ, इस पे द नहीं लगता है। ओके, तुम्हारे जीवन में कोई लड़का नहीं होना चाहिए, There should be There should not- not, should not be a any boy in your life. in your life. any boy in your class. in your life। ओके जी, तो ये भी हो गया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हम इसको पास्ट में ले जाएंगे, जाते कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ध्यान से देखिए Hello, जी। sir. There should be no boy in your life. Correct? हाँ करेक्ट है, चलेगा, ऐसे बोल सकते हैं। सर उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे सर? क्वेश्चन वैसे तो लोग ज़्यादा नहीं पूछते, बट क्वेश्चन अगर कभी भी करना हो इंटेरोगेटिव, तो कॉमन सेंस याद रखिए। कभी भी अगर येस नो क्वेश्चन आता है, तो येस नो क्वेश्चन का रूल क्या है, मैं रूल लिख देता हूँ कि सबसे पहले जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, यू नो, हेल्पिंग वर्ब या जो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत की जाती है। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड है ना। तो अगर मैं पूछूं कि क्या कमरे में एक पंखा होना चाहिए, तो पहले शुड को उठा लेंगे कि शुड देयर बी, ऐसे चलेगा, शुड देयर बी अ फैन इन द रूम। बट ऐसा जनरली आम जिंदगी में लोग ऐसा सवाल पूछते नहीं है, इतना लंबा कोई पूछता है शुड देयर बी अ फैन, तो किताबों में अच्छा लगता है, नहीं सर। कोई ऐसा पूछता नहीं है। अगर उससे किसी को पूछना हो तो वो ऐसे पूछेगा है कि तुम्हें लगता है कि एक पंखा होना चाहिए, वो ऐसे पूछ लेगा, डू यू थिंक देयर शुड बी अ फैन, देयर शुड बी अ फैन इन दिस रूम। बंदा बोलेगा मुझे नहीं लगता कोई पंखा होना चाहिए, कैसे बोलेगा? आई डोंट थिंक दैट There should be There should be फैन इन दिस रूम।
तो ये सब इंटेरोगेटिव चलते नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद ही बताता रहूँगा। और फिर भी कॉमन सेंस है, इंटेरोगेटिव कभी भी करना हो तो यस नो के लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है। अच्छा, WH के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या रहेगा, WH रहेगा। जैसे इस कमरे में कितने पंखे होने चाहिए, इस कमरे में कितने पंखे होने How many? चाहिए, तो हाउ How मेनी फैन, many fans? हाउ मेनी How many फैन fans शुड बी देयर, बीच में देयर भी रहेगा, हाउ मेनी फैन शुड बी देयर should be there इन दिस रूम। in the? अच्छा, ये कोई बना पाएगा, इस कमरे में सफेद पंखा क्यों होना चाहिए? Why? Why should Why they? should he white man in the room? Why should Why should there white fan in this room? जैसे हम बोलेंगे वाई के बाद हमने शुड लगाया, तो अब Why यहाँ should पर there- वाई शुड देयर बी, ऐसे हो जाएगा, वाई शुड देयर बी White वाइट fan. फैन, वाइट फैन इस कमरे में, इन दिस रूम। इंटेरोगेटिव में कोई उतना काम नहीं करता, डोंट वरी। आप जब आम जिंदगी में बोलोगे ना तो आपके मुंह से ऐसे निकलेगा ना, यार देयर शुड बी समथिंग, यार देयर शुड बी, कुछ तो होना चाहिए नो, देयर शुड बी फन। यार आपने बोला यार यहाँ कुछ गुब्बारे होने चाहिए, तुरंत आपके मुंह से क्या निकलेगा, सर there should be। बी, सर बी देयर के बाद लगता है। बी देयर के बाद लगता है इंटेरोगेटिव में। यस सर, ऊपर वाले सेंटेंस में आपने देयर से पहले लगाया। हाउ मेनी फैन शुड बी देयर, और यहाँ मैंने बोला कि वाई शुड देयर बी। चलिए सीन इनको समझाते हैं, देखिएगा इस, जैसे आप ऐसे बोलोगे ना कि उस कमरे में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट What ऐसे should बोल there सकते हैं। be? What should be there? तो आपको ना अब What जैसे should जैसे व्हाट से there be? शुरू करो ना, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि व्हाट यहीं पर शुड भी लगा दो, व्हाट शुड बी देयर, ऐसे आराम से बोल सकते हो, व्हाट शुड बी देयर उस कमरे में, इन दैट रूम। ये खूब चलता है। अब आप ऐसे अगर बोलोगे कि व्हाट शुड देयर बी इन दैट रूम, तो ये गलत नहीं है, ये तो और बिल्कुल करेक्ट है। बट आपने उस तरह की अंग्रेजी सुनी है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो आजकल क्या चलता है, वाई डोंट यू, ऐसा चलता है ना, वाई डोंट यू लव मी, सुना होगा ना, तुम मुझसे प्यार Yes, क्यों नहीं sir, yes. करते, वाई डोंट यू लव मी। लेकिन पहले लोग कैसे लिखते थे, वाई डू यू नॉट लव नॉट लव मी। मी, ठीक है। ओके, तो ये एक तो ये सब यूज नहीं होगा, यूज होगा तो ये वाला ज़्यादा चल रहा है, ये व्हाट शुड बी देयर, व्हाट शुड बी देयर, ये ज़्यादा चल रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, नहीं तो ये तो करेक्ट है ही रूल के हिसाब से कि व्हाट शुड देयर बी इन दैट रूम। बंदा यही पागल हो जाएगा, किधर बी लगाना था, भूल भाल जाएगा, यू नो, ये सीन है। इसलिए इंटेरोगेटिव पे ज़्यादा Okay, काम sir. नहीं होता है। ओके जी, फाइन। आई पॉजिटिव नेगेटिव पे रहिए आराम से, ये बहुत यूज होने वाला है। अब देखिए, अगर मैं इसको पास्ट में ले जाऊं, पास्ट टाइम आपका स्टेट ऑफ बीइंग है और ये एडवाइस वाला है, तो मैंने कभी कहा होगा कि पास्ट में जाने के लिए मॉडल अपने बगल में क्या लेता है, हैव लेता है, हैव लेता है, और हैव अपने बगल में V3 लेता है। तो ये हमारा मॉडल, इसके बगल में हमें हैव लगाना है और ये हैव अपने बगल में V3 लेगा। तो फिलहाल आज का हमारा मॉडल क्या है, शुड है, तो फिर शुड अपने बगल में क्या लेगा, हैव लेगा, और यहाँ लेगा V3। तो मैंने आपसे कहा कि V3 तो 3 तरह के होते हैं, यू नो, वर्ब की थर्ड फॉर्म तीन सिचुएशंस को दिखाते हैं, 3 सिचुएशन को दिखाते हैं, 3 सिचुएशन को दिखाते हैं। अब आपको बताना है कि किस सिचुएशन में क्या लगेगा। अगर हमारा स्टेट ऑफ बीइंग सिचुएशन है,
तो स्टेट ऑफ बीइंग का V3 क्या हो जाएगा जी? बीन। Bin. अगर वो हमारा स्टेट ऑफ पोजीशन का सिचुएशन तो इसका V3 क्या बनता है? Had. हैड बनता है। और अगर हमारा एक्शन है तो एक्शन में तो अगर वो गो है तो गॉन Gone. है ना, Go. ईट है तो ईटन Eaten. ईटन हो जाएगा, और अगर ड्रिंक है तो Drunk. हो जाएगा, ऐसे बनेगा। तो अब बताइए कि हम आज जो सीख रहे हो क्या सीख रहे थे? स्टेट ऑफ बीइंग। It's just of being. तो ये जो V3 है इनमें से कौन सा V3 उठाऊं? कौन सा One. उठाऊं? Being. तो हमें Bin. आज बीन को उठाना Being on head. है ना। नहीं, हम तो खाली स्टेट ऑफ बीइंग सीख रहे हैं ना अभी। तो ये Yes sir. Yes sir. तो स्टेट ऑफ बीइंग हम सीख रहे हैं, तो हम पहले तो शुड लगाएंगे, बगल में हमें हैव लगाना है, अब बगल में हमें क्या लगाना होगा? बीन लगाना। Bin. Being. ये आज का हमारा Should have structure। been. हाँ जी, ये बनेगा। तो कुल मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा कि सब्जेक्ट शुड हैव बीन, और यहाँ जो भी डैश 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 एक्शन नहीं होना चाहिए। तो बोलो कि कल तुम्हें घर पर होना चाहिए था। अब कैसे आप You should have been. You should have been. You have been at home yesterday. At home yesterday. सोचो कितना प्यारा ये लगता है बोलने में, शुड हैव बीन, ऐसा लगे वाह यार क्या मस्त अंग्रेजी बोल रहे हैं। हाँ, और ये तो हम स्टेट ऑफ बीइंग कर रहे हैं। एक्शन वगैरह बोलने में बड़ा मजा आएगा जब टेंस वगैरह आप सीखोगे। यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव ईटन होता है ना, बहुत मजेदार होता है। Yes sir. ठीक, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। You should have gone. गॉन देयर। तो सर अगर यहाँ पे एक्शन आएगा तो वर्ब 3 लगेगा क्या एक्शन में? हाँ बिल्कुल, जैसे हमें बीन को हटाना पड़ेगा, हैव के बगल में हमें बस V3 been। चाहिए, देख रहे हो, हैव के बगल में बस। V3 चाहिए। तो आज का हमारा V3 बीन है, जब पोजीशन पढ़ेंगे तो उस समय हमारा V3 क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। Had. Had. और जैसे हम टेंस वाले सेक्शन में घुसेंगे उसके बाद जितने V3 हमारे आने वाले हो ये इस तरह के होंगे, शुड हैव गॉन, Action. शुड हैव ईटन। Yes sir. Action. Yes. पोजीशन हम पढ़ेंगे तो शुड हैव हैड हो जाएगा, समझ रहे हो ना, शुड हैव हैड। Yes sir. Yes sir. तो बड़ा मजेदार है, इसलिए तो मैं चाह पैसिव में अलग हो जाएगा। हाँ मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं चाहता तो अभी हाथों हाथ टेंस भी कराते चलता, बट हम रूल से चले तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, आराम Yes sir. आराम से चले। तो मैं सर बोलूँ, एक डाउट है बोलिए। हम लोगों को, जैसे ही मे बी इन द रूम और मे बी ही इज इन द रूम, जी। दोनों स्पेकुलेशन का है ना सेंटेंस। हाँ आइए थोड़ा सा इनके डाउट को बता दूं। अगर मैं कहता हूँ कि ही मे बी इन द रूम, तो यहाँ पर ये जो मे है ये हमारा मॉडल है, ठीक है जी। Yes sir. ये मॉडल है और बी जो है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग का बेस फॉर्म है, ये बी हमारा बेस फॉर्म है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मे बी ही इज इन द रूम, इन द रूम, यहाँ मे बी हमारा मॉडल नहीं है, ये एक वर्ड है, इसका नाम है शायद। ओके, ये डिफरेंस है, ये मे बी मॉडल, ये तुम शायद बता चुका होगा नहीं इस बैच में, यस यस बताया होगा। वो डाउट था सर। हाँ तो मे बी ये जो बिना मॉडल वाला जो मे बी है इसके बगल में दुनिया का कोई टेंस डाल दो ये सब बर्दाश्त करेगा, लेकिन जो मॉडल है तो अपने बगल में हमेशा क्या लेता रहेगा? बेस फॉर्म लेता रहेगा। जैसे अगर मुझे बोलना है कि शायद वो शादीशुदा होगी, मुझे नहीं पता, अगर मैं मॉडल का सहारा लूंगा तो मॉडल में बोलूंगा कि शी मे बी मैरिड। लेकिन अगर मैं मे बी एक वर्ड की तरह लूंगा तो मैं आराम से कह सकता हूँ मे बी शी इज मैरिड, ये बोलो। तो यहाँ जो मे बी है, ये जो बिना स्पेस वाला मे बी है, ये मॉडल नहीं है, यह है मॉडल नहीं है, बस एक वर्ड है। इसमें मैं लेक्चर दे चुका हूँ। चलिए बस आगे। हाँ जी कहाँ थे हम? हाँ तो तुम्हें उस लड़की के साथ होना चाहिए था, तुम्हें उस लड़की के साथ होना चाहिए था, तो कैसे बोलेंगे? You should have been with that With that girl. Should have been with that girl. जैसे आप इसका नेगेटिव करोगे, अब Should not. नेगेटिव में फिर जैसे आपने सब्जेक्ट लगाया, You should. Should not be. तो कॉमन Should not सेंस have ये been. है, कॉमन सेंस है कि नॉट हमारा शुड के बगल में ही आ सकता है और कहीं नहीं आएगा, तो नॉट तो यहाँ चाहिए भाई, शुड नॉट। इसको अगर शॉर्ट भी कर लोगे तो क्या कर लोगे? शुडंट कर लोगे, और अधिक Shouldn't. वो मैडम जी शुड बोल सकती हैं, बट आप शुडंट बोलो, ठीक है।
तो ये शुड नॉट को शुडंट कर दो। अब ये इधर आएगा, तो यानी कि हमेशा शुड नॉट हैव बीन होगा कि शुड हैव नॉट बीन होगा? कॉमन सेंस लगाओ, शुड के बगल Should not have been. Should not have been. तो गलत इंग्लिश नहीं करनी है। जैसे तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए था, मान लो तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए। You should not been. You should not have been there. Not have been there. अगर मैं ऐसे बोल दूं यू शुड हैव नॉट बीन देयर, You should. तो ये इसको No गलत sir, wrong है. ये रॉन्ग गलत. मान लो किसी के मुंह से निकल गया तो निकल गया, बट नॉट की जो पोजीशन है ना वो हमेशा ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना उसके बाद ही नॉट रखा जाता है। जैसे हमारा डू हेल्पिंग वर्ब है, अब मुझे नॉट लगाना होगा तो मैं यही लगाऊंगा ना, डू नॉट, यू नो। डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट कहाँ लगेगा? इधर। डज नॉट। इज हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट कहाँ लगना चाहिए? बगल में लगेगा ना, इज नॉट। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. हैव हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट कहाँ लगेगा? हैव नॉट। तो उसी तरीके से हमारा शुड हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट कहाँ लगेगा? यहीं पर लगेगा। ठीक है जी, Should not. ये मैं हटा देता हूँ, नहीं तो मिस्टर नगाइज कहेंगे ये क्या लिख दिया। चलिए, क्या कह रहे हैं सर? मैंने कहा मैंने वो डू नॉट हटा दिया है, कभी कंफ्यूजन नहीं, वो एक सीक्वेंस नहीं बनता, बीच में कोई वो आता है ना शब्द, तो उसमें ये लगे बीच में से ये कहाँ से कैसे आ गया। दूसरी बात, वन थिंग आई से कह रही हूँ, ये सर देयर जो शब्द पढ़ा रहे हैं, हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ, तो देयर शब्द को मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि देयर शब्द वहां लगाया जाता है जहाँ जब कर्ता नहीं होता। कर्ता मीन सब्जेक्ट। हाँ जी, हाँ, ये मतलब हमको पढ़ाया गया था, जो हमने भी समझा कि देयर वहां लगना चाहिए जहाँ सब्जेक्ट कोई दिखाई नहीं देता है, ना सुनाई पड़ता है या दिखाई देता है, वहां पर देयर लगाना चाहिए। करेक्ट है, करेक्ट है, सही हाँ। बिल्कुल करेक्ट है, सही, आपको सही पढ़ाया गया, उसी तरीके से होता है। नहीं, मैं मतलब मेरे दिमाग में जो था वो पूछना चाहता था मैं बस। ना सही सही। चलिए अब देखिए गाइस, अब इसी में अगर मैं यहाँ भी देयर लगा दूं तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा पास्ट के लिए? देयर शुड हैव बीन, समझ रहे हैं? अब क्या करेंगे? देयर शुड हैव बीन प्लस ब्ला ब्ला ब्ला। मैं बोलूं कि उस कमरे में एक पंखा होना चाहिए था। अब मैं उस पंखे की बात कर रहा हूँ। शुरुआत में कैसे करूंगा? There ऐसे करूंगा। There should have been fan. A fan. ओके, मान लो हमने बोला यार हम पार्टी में गए, पार्टी में तो यार लोग ही नहीं थे, कम से कम पार्टी में कुछ लड़कियां तो होनी चाहिए थी। हम कैसे बोलेंगे कि देयर There should have been Some girls some in the girls party. that party. At the party. at the party. तुम्हें घर पर होना चाहिए था कल रात को। यू Should have been Have been At home. at home. नाइट। तो हम जैसे यू लगा रहे हैं वैसे हम देयर लगाएंगे, तो शुड हैव बीन आपको लगाना पड़ेगा। ओके जी, सर जी ये एट 2 बार लग सकता है, चलेगा? एट होम, एट, हाँ जी लग जाएगा, ये लग जाएगा। ये होम के लिए आया और ये नाइट के लिए आया, एकदम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक। फाइन गाइस, तो अब इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे और अब रैपिड फायर भी होगा। बस स्टेट ऑफ बीइंग हमारा खत्म होने के कगार पर है। जैसे ये खत्म होता है आपका सबसे पहले टेस्ट होगा, हम पोजीशन पे जाने से पहले, पता है ना, फुल टेस्ट।